हेलो फ्रेंड्स, सीबीआईसी ने रिसेंटली एक नोटिफिकेशन इशू किया है। नोटिफिकेशन नंबर 63/2020 ऑफ सेंट्रल टैक्स डेटेड 25 अगस्त 2020। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। सभी टैक्स पेयर्स इसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इसमें इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा इसके बारे में बताया है। फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन भले ही छोटा हो बट इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज है, तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। So let's start. In exercise of the powers conferred by subsection 2 of section 1 of Finance Act 2020, the central government hereby appoints 1st September 2020 as the date on which the provisions of section 100 of Finance Act 2019 shall come in force. इसका मतलब है सेक्शन 100 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2090 जिसे इन्होंने इस नोटिफिकेशन से नोटिफाई किया है, जो एप्लीकेबल हो जाएगा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2020। तो देखते हैं कि सेक्शन 100 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2090 है क्या। सेक्शन 100 में लिखा है, इन सेक्शन 50 ऑफ सीजीएसटी एक्ट इन सबसेक्शन 1 द फॉलोइंग प्रोविजो शैल बी इंसर्टेड। इन्होंने ये प्रोवाइजो इंसर्ट किया है। सेक्शन 50 इज इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑन डिलेड पेमेंट, इसके बारे में बताया है। उन्होंने ये सबसेक्शन 1 में एक फॉलोइंग प्रोवाइजो इंसर्ट किया है। प्रोवाइजो क्या है? इसमें कहा है, प्रोवाइडेड दैट द इंटरेस्ट on tax payable in respect of supplies made during a tax period and declared in the return for the said period furnished after the due date in accordance with the provisions of section 39, except where such return is furnished after commencement of any proceedings under section 73 or section 74 in respect of the said period, shall be levied on that portion of the tax that is paid by डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ये कहता है कि अगर आप आपका रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट फाइल करते हो तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ऐसे समय में आपको जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है वो जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से डेबिट होगा वो अमाउंट पे ही इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, यानी नेट बेसिस। अगर आपकी ग्रॉस लायबिलिटी सपोज 100 रुपीज है और आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट 30 रुपीज है, तो आप जो 70 रुपीज का कैश लेजर डेबिट करके पेमेंट करोगे उसके ऊपर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% जो उन्होंने सबसेक्शन 1 में कहा था। नेट बेसिस इंटरेस्ट कैलकुलेशन इज नॉट एप्लीकेबल अगर कोई प्रोसीडिंग्स आपकी चल रही है सेक्शन 73 या सेक्शन 74 के अंडर, तो आपको नेट बेसिस पे इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा। ये प्रोवाइजो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ये फाइनेंस एक्ट 2019 में आ गया था, बट इस सेक्शन को अभी तक उन्होंने कोई नोटिफिकेशन द्वारा नोटिफाई नहीं किया था। वो उन्होंने 25 अगस्त 2020 को नोटिफाई कर दिया है। बट फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि ये नोटिफिकेशन 1 सितंबर 2020 से एप्लीकेबल होने वाला है। अगर आपने जीएसटी काउंसिल मीटिंग्स की अपडेट्स देखी होगी तो जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो 14 मार्च को हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि इंटरेस्ट फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ जीएसटी टू बी चार्ज्ड ऑन नेट कैश टैक्स लायबिलिटी विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017, यानी रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करने की बात हुई थी। बट उन्होंने जो नोटिफिकेशन में बताया है, उन्होंने 1 सितंबर से ये एप्लीकेबल किया है, यानी मीटिंग में जो बताया था उन्होंने डेट रेट्रोस्पेक्टिव न करके 1 सितंबर से ये प्रोविजंस को एप्लीकेबल कर दिया है। तो अभी से दैट इज फ्रॉम 1 सितंबर 2020 आपको इंटरेस्ट पे करना होगा ऑन नेट बेसिस। एक और इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी कि जो लोगों ने यानी 1 जुलाई 2017 से लेके 31 अगस्त 2020 तक उन्हें ग्रॉस बेसिस पे ही इंटरेस्ट पे करना होगा। ग्रॉस बेसिस यानी उनकी जो लायबिलिटी बनती थी एक्सक्लूडिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, उतने अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करना होगा जो एक्ट में उन्होंने सेक्शन
50 में कहा है at the rate of 18% per annum। फ्रेंड्स, आई होप सो आपको ये नोटिफिकेशन डिटेल में समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें फॉर आवर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।